आमिर सर्च इंस्टीट्यूट एंड क्वांटम एकेडमी के हर सेक्शन में एक्सेप्शनल रिजल्ट्स उन्हीं के बच्चों की जबानी सुनिए। I am Insha Hussain Ahmed. I am Bektubah Abrar. I'm Ansari Muhammad Faiz. I'm Aslan Khan. I'm Rudra Patil. I'm Mohammad Ayan. I scored 604 in NEET, 99.39 percentile in MST CT, and 91.33 percentage in HSC. My MST CT score is 99.68 percentile, and I stood first in MURA. My NEET score is 563. And HSC percentage is 87.17%. I scored 91 percentile in JEE, 91.58 percentile in MST CET, and 89.17 percentile in HSC Board Science. And I scored 91% in 10 CBSE. And I scored 91% in ICSC Board 10th result. I secured 91% in CBSE Board. विधायक जितेंद्र आवाड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर दी भविष्य में किए जाने वाले विकास कार्यों की जानकारी। क्या बोले सुनिए। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। शनिवार 17 अगस्त को कलवा मुमरा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के मध्यवर्ती कार्यालय दोस्त अपार्टमेंट के कार्यालय अध्यक्ष शमीम खान का कार्यालय जिसे कहा जाता है, वहां पर विधायक जितेंद्र आवाड द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर उनके द्वारा उनके प्रयासों से मुमरा गौसा में ट्रैफिक समस्या दूर करना, उसके अलावा ट्रैफिक समस्या से जुड़े हुए कुछ मुद्दे जैसे एक फ्लाईओवर बनवाना है, फिर अंडरपास बनवाने हैं, फास्ट ट्रैक बुगदे के पास का जो रोड का हिस्सा है, ब्रिज का हिस्सा है, उसे चौड़ा करना है। इसके अलावा मनपा स्कूल की हालत, मनपा स्कूल में टीचरों की कमी, इन सभी मुद्दों पर उन्होंने अपनी बातें रखी। क्या उनके भविष्य में किए जाने वाले विकास कार्यों के दावे हैं, सुनिए। 2021 से हम लोग एक काम के पीछे पड़े थे, चर्चा हमने नहीं की थी। वो है स्टेशन से सीधा वाई जंक्शन तक एक फ्लाईओवर बना ताकि ट्रैफिक का सवाल हल हो जाए। मैंने पिछले हफ्ते में नितिन गडकरी साहब के साथ 3 घंटे की मीटिंग की। सवाल इतना ही है, ये जो रास्ता था ये पहले का बॉम्बे पूना हाईवे था। ये आपके पीछे जो रास्ता है वो पूरी पहले बॉम्बे पूना हाईवे था। तब हमने लड़के झगड़ के मनमोहन सिंह, टी.आर. बालू और शरद पवार साहब ने मिलके इसको हमें हमारे हैंडओवर किया और उसके बाद उसका डेवलपमेंट और कॉन्क्रीटाइजेशन शुरू हो गया। अब रही बात इसके ऊपर अगर हम ब्रिज बनाते हैं तो इसको आने वाला खर्चा कम से कम कुछ नहीं तो कुछ 800 करोड़ रुपया है। इतना खर्चा ना तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कर पाएगी, स्टेट गवर्नमेंट का मुझे पता है। नितिन गडकरी बहुत एग्रेसिव मिनिस्टर होने के कारण मैंने उनसे मुलाकात की, मेरे बहुत अच्छे संबंध है उनसे। तो उन्होंने ये मांग की कि मुझे सिर्फ एक प्रूफ ला के दो कि ये आज भी नेशनल हाईवे है, इसको चेंज नहीं किया गया। हमने कामड़े नाम के ऑफिसर से अपनी बात की, मैं आते आते बात की, तो उन्होंने बोला कि मंगलवार तक आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगे कि ये नेशनल हाईवे ही हमने रखा है, सिर्फ मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट के लिए हमने वो थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को दिया है। अगर ये सर्टिफिकेट मिलता है और हम ये प्रूव कर देते हैं कि नेशनल हाईवे, तो हमें 700-800 करोड़ रुपए मिलके ये पूरा ये नेशनल हाईवे डिवीजन हमारा फ्लाईओवर बनाएगा, ऐसे तो मंत्री साहब ने कहा है। मैंने मुख्यमंत्री शिंदे साहब को भी लेटर लिखा है कि अगर वो नहीं होता है तो आप पैसे डाल के हमको ये हाईवे बना के दे दीजिए, नेशनल हाईवे का ये पट्टा बना के दे दीजिए, फ्लाईओवर बना के दे दीजिए, ताकि मुमरा के ट्रैफिक की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अभी एक रास्ता बन रहा है, वो रास्ता बन रहा है MM वैली से, आप देखेंगे तो एक रास्ता भूमि कब्रस्तान के लिए जा रहा है। वो भूमि कब्रस्तान का सीधा रास्ता हमारी चाहत है कि वो स्टेशन के नज़दीक किधर निकल जाए, तो ताकि आने वाले लोग उधर से आए और नादुल फला से वाई जंक्शन की तरफ चली जाए। तो फिर हमारा शिमला पार्क का जो कॉर्नर है जहाँ पे ट्रैफिक हमेशा होता है वो कम हो जाए। विधानसभा के बाद ये
जो अलमास कॉलोनी का ये कॉर्नर है और शिमला पार्क का एक कॉर्नर है, वहाँ पे अंडरपास बनाने की योजना हमने रखी है, बनाई है, हमारा ड्राइंग कंप्लीट है। अगर हम सत्ता में आएंगे, हम आने वाले ही है, तो ये दोनों अंडरपास तुरंत उसका काम शुरू होगा। जो टेंडर विंडर निकलेगा वो प्रोसेस रहेगी, लेकिन ये दोनों अंडरपास जाएंगे तो हमारा ट्रैफिक का समस्या और कम हो जाएगा और उधर जगह है अंडरपास के लिए। तो ये मुझे बताना था आपको। ये ऐसा नहीं है, ये लेटर 2023 का है, पहली फाइल है मेरे पास। ये सब लेटर सब हमने तभी दिल्ली में पहुंचाए थे। ये 2021 से कहानी शुरू है। फिर 2017 में हमने लेटर लिखा था और हम बागडोर कर रहे थे। वो है एक्सटेंशन ऑफ ब्रिज। ये जो ब्रिज है हमारा दावलकर के नज़दीक, वो ब्रिज के दोनों बाजू बढ़ाए जाएं, ऐसा हमने मांग रखी थी। अभी शासन का उनको लेटर आ गया, शासन ने ही खर्चा किया है, रेलवेज ने खर्चा किया है। फास्ट ट्रैक बोगदा, फास्ट ट्रैक हाँ वही ब्रिज का दाभोलकर का जो है ना, हाँ वो फास्ट ट्रैक लाइन ही है नीचे से। हाँ, तो उसको अभी स्ट्रेंथनिंग किया गया है, नीचे उससे उसको सपोर्ट देके स्ट्रेंथन किया गया है, क्योंकि वो कई साल पुराना ब्रिज है। तो रेलवे को उसको धोखा लग रहा था, तो रेलवे ने उसको, तो हमने कमिश्नर से मुलाकात की। उस दिन कमिश्नर से मुलाकात करते समय मेरे साथ शानू पठान था, तो हम लोग ने कमिश्नर से मांग की कि होना चाहिए। तो कमिश्नर बोले पहले अगर ये हाईवे है तो हाईवे है तो आप नितिन गडकरी से बात कीजिए। नितिन गडकरी अगर चाहेंगे तो हमको एक 60 करोड़ का ब्रिज, जो भी है कीमत वो 60 करोड़ है ऐसा लगता है, तो एक दोनों हम उसको एक्सटेंड करके फिर उसको बड़ा कर सकेंगे। लेकिन अगर कोई नहीं करता तो जितेंद्र ये मैं काम तुमको करके दूंगा, ऐसे खुद कमिश्नर ने मुझे कहा। अभी मौजूदा कमिश्नर जो है सौरभ राव, पिछले हफ्ते ही हमने मुलाकात की, ऐसे हंसते खेलते गए थे, लेकिन बातों बातों में ये सब सब्जेक्ट ऑडिट की मांग के दौरान जो ऑडिट की मांग की आप नहीं उसके ये क्या मैं हरदम में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताता नहीं हूँ ना कि ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो आदत सी करनी पड़ेगी बताने के लिए। अच्छा, किसी से सीख रहे हैं आप? हाँ? किसी से सीख रहे? हाँ, मैं दुखू था, मुझे नहीं मालूम था कि इतना सब बोलना पड़ता है। शिमला पार्क की जो स्कूल है वो, उसके ऊपर हमने पहले से बहुत नजर रखी थी। कंप्यूटर सेफ्टी के लिए हम वहाँ हमने ट्रॉली का पहली बात बताता हूँ कि इस मई महीने में जब उसके बाथरूम्स की हालत खराब थी, तब हमने 25 लाख रुपया CSR लाया और वो CSR से पूरा हमने बाथरूम रिपेयर करके दिया। पूरा ये बंद था, हमारे साथ टीचर्स थे और हमने वो बाथरूम अच्छा करके दिया। फिर उसका तोड़ हो गया, लेकिन बना दिया। कंप्यूटर सेफ्टी के लिए उनको जो ट्रॉलीज रहती है वो दी गई थी, ताकि वो उनके भी कंप्यूटर से वो सेफ रहे, उसके पैड्स जो थे वो सेफ रहे। फिर स्कूल को जैसे ही आप देखेंगे वहाँ आपको कुछ रंग की वो काम वगैरह नजर आएंगे, तो वो भी हमने पीछे लग के करवाया था। पिछले 5 सालों से लगातार हमको तासिका शिक्षक मिल रहे हैं। जब भी हमने मांग की, उस समय के कमिश्नर ने हमको तब तक तासिका शिक्षक दिए। आज जो तादाद बढ़ी है वो 1921 से लेकर 3-4 यानी 1920 से लेकर 2020 हाँ 2020 से लेकर लगातार हमने वो शिक्षक लाने की कोशिश की है। 2007, 2006, 2011 और 2014 में लगे हुए शिक्षक, उनको रेगुलर पे स्केल देने का भी काम हमने किया। उनको नहीं मिलता था, वो रेगुलर पे स्केल देने का भी काम किया। 2022-23 में 56 तासिका शिक्षक भेटले, तसेच 2021-22 मध्ये 48 शिक्षक आले होते। 2022-23 मध्ये 36 भेटले होते। या वर्षी 2024 मध्ये 25 लाख
49 तासिका शिक्षक भेटणार आहे आणि परमनंट शिक्षणाची मागणी केली होती ते पण 21 शिक्षक येणार आहे. समझे ना. 2024-25 में प्राइमरी 49, सेकेंडरी में 21, इंग्लिश मीडियम में 8. उसी स्कूल के बाजू में एक बड़ी लाइब्रेरी खुल रही है. जो लोग पूछ रहे हैं लाइब्रेरी किधर है, लाइब्रेरी किधर है, लाइब्रेरी किधर है, तो उनके कोच के लिए कोच को आज मैं विराम देता हूँ. जिसको देखना है जाके देख ले. वहाँ लाइब्रेरी बनी हुई है, वहाँ रैक्स बने हुए हैं. किताब लाने के लिए लोग जो उनको उर्दू समझता है, जिनको साइंस समझता है, जिनको हिस्ट्री ज्योग्राफी, उन लोगों को अपॉइंट कर दिया है. वो मार्केट से जाके जो एग्जामिनेशंस के लिए किताबें लगेंगी और खास करके ऐसे ही पढ़ने के लिए भी लोग जाते हैं लाइब्रेरी में, तो वैसी भी किताबें वहाँ पे रखी जाएंगी. कम से कम उसके लिए हमने 15 लाख रुपए का इंतजाम कर दिया है. 15 लाख रुपए की किताबें वहाँ पे ला के रखी. और जब भी कोई न्यू रिटायर होता है, हम संघर्ष की तरफ से उसको एक बैग और कुछ सम्मान वगैरह करके उसको अलविदा कहते हैं. अभी ये साल में कम से कम 27 और 128 155 शिक्षक या टीचर इस साल में आने वाले. फिर ये हॉस्पिटल जो पीछे का है वो जल्दी शुरू हो जाएगा. उसका जवाहरलाल महात्मा ज्योतिबा फुले की जो योजना उनको मिल नहीं रही थी, वो योजना के लिए मैंने डॉक्टर चौहान जो उसके हेड है उससे बात की. उसने सिग्नेचर करके वो क्लियर किया है. उनके पास आ जाएगा. जैसा ही वो आएगा, मुख्यमंत्री को जब भी टाइम मिलेगा उद्घाटन हो जाएगा. आपके मालूमात के लिए बताता हूँ, वहाँ की जितनी भी मशीन्स है, MRI हो, जो भी जो मशीन्स है, सब चालू कर दी गई है. अभी सिर्फ वो रुके थे कि हमको एक बार महात्मा फुले का योजना मिल जाए तो फिर कैश फ्री हम जो सोच रहे हैं कि बिना पैसे का आदमी उधर जाए, खाली खींचा जाए और ऑपरेशन करके बाहर आ जाए, वो काम शुरू हो जाएगा. और मुझे लगता है जल्दी मुख्यमंत्री को भी बोलने वाला हूँ, जल्द आके रिबन काट दे तो मुमरा के लिए अच्छा हो जाएगा. एक अच्छी सुविधा मुमरा को मिल जाएगी. और साहब, आपने स्कूलों का मुद्दा बोला है. अब ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के टीचर्स 2020 से अपॉइंट हो रहे हैं. उर्दू मीडियम में वहाँ पर आपको पता होगा 2018-19 तक 55 टीचरों की कमी थी, लेकिन वो आज तक पूरी नहीं की गई है. सर प्लीज लेट मी कंप्लीट फर्स्ट. 55 टीचरों की कमी थी और परमानेंट टीचर नहीं दिए जा रहे. उर्दू मीडियम के साथ सबसे पहले तो सौतेला व्यवहार भी किया जा रहा है एक लंबे अरसे से. दूसरी चीज आपको बता दूं कि इसी MMVLE स्कूल के बनने के पहले कौसा में आइडियल मार्केट को नाले को लग करके जो स्कूल थी, उस स्कूल की बिल्डिंग को अति धोखादायक बता करके फिर ऊपर के 3 फ्लोर तोड़ करके ग्राउंड फ्लोर 1 की दीवारें रख करके तोड़ने का टेंडर अलग, फिर से फर्स्ट फ्लोर बनाने का टेंडर अलग. फर्स्ट टेंडर 42 लाख का, सेकंड टेंडर 45 लाख का. फिर भी आज उधर केवल एक टीचर वो इंग्लिश मीडियम की स्कूल चला रही है और हालात इतने खराब हैं कि चारों तरफ से वहां पर नशेड़ियों का अड्डा बना रहता है, घेरा लगा रहता है. इस पर क्या कहेंगे? इंग्लिश मीडियम के लिए 8 शिक्षक आ रहे हैं. आपने जो कहा है वो पर्सनली मैं ध्यान दूंगा. मैं चाहूँगा जगह पे, और अगर नशेड़ी बैठते हैं तो भी सीनियर पुलिस को लेके जाके जो भी आप चाहेंगे वो करके दूंगा. उसी तरह से MMVLE स्कूल में सुरक्षा रक्षक जो होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स जो है, वो जैसे हर फ्लोर पर होने चाहिए. ग्राउंड+3 की वो बिल्डिंग है, ग्राउंड से लेकर के 3rd फ्लोर तक होने चाहिए, वो होते नहीं है. अभी मुमरा की एक महिला ने फेसबुक पर एक वीडियो 4 दिन पहले शेयर की है कि किस तरीके से बच्चे जो है बिल्कुल असुरक्षित माहौल के अंदर जो है रिसेस के अंदर खेलते हैं, रिसेस के अंदर दौड़ते हैं, कोई गिर सकता है, कोई कुछ हो सकता है. तो वहाँ पर सुरक्षा की बहुत ज़रूरत है. ये मांग आपने अच्छी रखी है. मैं अभी
यही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद जब मैं चाय नाश्ता ये खिलाएंगे मेरे को ना अंदर जाके, अच्छा। तभी समय बात करेंगे। सर, ये फ्लाईओवर की आपने बात की है, मुमरा के ट्रैफिक कंजस्टेशन को खत्म करने के लिए काफी बड़ा काम है वो। जैसे आपने बताया 700-800 करोड़ रुपए की लागत से वो काम होगा। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, तो रास्ते मंत्रालय जो उनके पास है, तो क्या उन्हीं के मंत्रालय से इसका खर्च उठाया जाएगा? हाँ, ऐसा है कि 800 करोड़ रुपए तो सौरभ राव सपने में नहीं दे सकता जी। मेरी और सौरभ राव की बात भी हुई इसके ऊपर कि दिस इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर मुमरा। मुमरा के आने वाले 20 सालों के लिए अगर ट्रैफिक सॉल्यूशन निकालना है, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। टेम्पररी बेसिस पे शिमला पार्क का सर्विस रोड क्यों नहीं शुरू किया जा रहा है? अलग अलग फंडिंग आई, कभी डांबरीकरण, कभी कॉन्क्रीटाइजेशन करके सड़क पूरी कर ली गई, लेकिन वहां पर दुकानदारों का, मटेरियल सप्लायरों का, इनका उनका कब्जा जमा हुआ है। 500 मीटर का वो पट्टा है, अगर शिमला पार्क से निकलने वाली गाड़ियों के लिए वो लेफ्ट डाइवर्जन शुरू हो जाता है तो शिमला पार्क पर बैठने वाली चौकड़ी खत्म हो जाएगी। काफी कम से कम, मैं पूरी तरीके से नहीं कहता, लेकिन 50% राहत मिलेगी। उस पर काम क्यों नहीं हो रहा है सर? इसके ऊपर काम जरूर होगा, लेकिन आप कामदार भाई जानते हो कि यहाँ पे पार्किंग की बड़ी समस्या है। लोग मानते नहीं हैं, लोग 4-4 लाइन की पार्किंग करते हैं। पुलिस भी उनके ऊपर कुछ कार्रवाई करती है तो पुलिस से भी लड़ जाते हैं। आखिर में हमको ही जाना पड़ता है, भाई पुलिस को शांत रहो, उनको शांत रहो, ये इनका ही काम है। और फिर ऐसा है कि हमारे रास्ते इतने चौड़े हैं, हमारे रास्ते इतने चौड़े हैं कि हमारे रास्ते का अगर हम सोच ले करें आग बंद करके, तो हमारा रास्ता रेमंड का जो रास्ता है ना, वैसा रास्ता है। पर हम क्या कर सकते हैं इस रास्ते पे? 4-4 लाइन हॉकर की लगी हुई है, उसके बाद 1 लाइन गाड़ी की लगती है, और हम अपना 45 मिनट्स हम ट्रैवलिंग में वेस्ट करते हैं। कामदार साहब, इसको लेकर के डीसीपी विजय राठौर साहब को मुमरा रेलवे स्टेशन से लेकर के और वाई जंक्शन तक पूरा विजिट कराया था हम लोगों ने। आप वहाँ मौजूद थे, और जो आप बात कर रहे हैं शिमला पार्क के लागे भी, तो वहाँ को लेकर के हमारे एएमसी ने और बालू कीचड़ साहब ने उन लोगों को, जो टेम्पो यूनियन वाले होते हैं, हर एएमसी आता है, यूनियन को, दुकान वालों को नोटिस देता है, वार्निंग देता है, जाके फिर अपनी एसी वाली केबिन में बैठ जाता है। माफ कीजिएगा शमीम भाई, किसी एएमसी ने कोई उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई काम नहीं कोई किया। कंप्लीट करवा दूं। उन्होंने नोटिस दिया, उसके बाद जाके हम लोगों ने खुद विनती किया, लेकिन वो लोग नहीं समझने को तैयार हैं। उसको लेकर के फिर एक बार हमारा मिशन जो ट्रैफिक फ्री मुमरा को लेकर के है, उसे हमें करना है। चलो भाई। मैं हमारा मैं जिंदगी में पहली बार टाइप पेपर लेके आके कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, तो मैं जिंदगी में कभी भी टाइप पेपर लेके मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी नहीं किया।